अपना खाओ, हम अपना खाएं, ये प्रकृति है। किसी का छीन करके खाओ ये विकृति है, लेकिन किसी भूखे को खिला करके खाओ या उसके बारे में सोच करके खाओ, ये हमारी संस्कृति है। मैं अमृता तिवारी आज आप सभी के बीच वैश्विक महामारी के दर्द को झेल रहे भारत की स्थिति से संबंधित एक कहानी लेकर के आई हूँ। आज देश की स्थिति बहुत ही गंभीर है। हमें किसी को सलाह देने के बजाय साथ देने की जरूरत है। किसी को अस्पताल में सुविधा दिलाकर तो किसी भूखे को भोजन खिलाकर उसकी मदद करने की जरूरत है, उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि हार होती है जब मान लिया जाता है, हार होती है जब मान लिया जाता है, लेकिन जीत होती है जब ठान लिया जाता है। मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक पक्षी अपने चोंच से पानी निकालकर समुद्र सुखाना चाहता है, क्योंकि उस समुद्र में उसका बच्चा गिर गया होता है। हम और आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि पक्षी अपनी चोंच से पानी निकालकर समुद्र सुखा देगा, लेकिन ऐसा होता है। समुद्र भी सूखता है और पक्षी की जीत भी होती है। पर सोचने वाली बात है कि कैसे। आइए कहानी के माध्यम से हम सुनते हैं कि ये कैसे संभव होता है। एक पक्षी अपने चोंच से पानी निकालकर समुद्र सुखा रहा था। इतने में वहां दूसरा पक्षी आया और बोला, भाई ये क्या कर रहे हो? तुम अपने चोंच से समुद्र से पानी बाहर निकाल रहे हो। इस पर पहला पक्षी बोला, भाई इस समुद्र ने मेरे बच्चे को डुबा लिया है, आज तो मैं इसे सुखा करके ही रहूंगा। इस पर दूसरा पक्षी हंसा और बोला, भाई ये कैसे संभव है? तुम अपनी चोंच से पानी निकालकर समुद्र कैसे सुखा सकते हो? ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। तुम इतने छोटे हो, समुद्र इतना विशाल है, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? इस पर पहला पक्षी बोला, भाई देना है तो साथ दे, सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही दूसरा पक्षी सोच में पड़ गया और साथ देने पे मजबूर हो गया। ऐसे हजारों पक्षी आते गए और एक दूसरे से कहते गए, भाई देना है तो साथ दे, सलाह देने की जरूरत नहीं है। देना है तो साथ दे, सलाह की जरूरत नहीं है। हमें साथ की जरूरत है, सलाह की नहीं। फिर क्या हुआ? फिर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी मदद के लिए चल दिए। ऐसा देखकर भगवान विष्णु जी ने बोला कि तुम कहां जा रहे हो? तुम तो जाओगे तो मेरा सारा काम ही रुक जाएगा, और वैसे भी तुम पक्षियों से समुद्र सूखने वाला तो है नहीं, फिर तुम्हारे जाने से भी क्या फायदा है? ये बात सुनने के बाद गरुड़ जी भी सोच में पड़ गए, लेकिन भगवान से बोल दिए, भगवान देना है तो साथ दीजिए, सलाह की कोई जरूरत नहीं है। जब गरुड़ जी ऐसा भगवान से बोल दिए तो भगवान भी चल दिए उस पक्षी के बच्चे को समुद्र से निकालने के लिए। जब समुद्र को पता चला कि भगवान विष्णु आए हैं उस बच्चे के लिए, तो समुद्र डर गया और डर की वजह से बच्चे को लौटा दिया। हाँ, हम मानते हैं कि भगवान आए तभी समुद्र ने बच्चे को लौटाया, लेकिन हम ये कभी नहीं भूल सकते कि कोशिश तो उस पक्षी ने ही की थी। आज इस संकट की घड़ी में देश को हमारे सलाह की नहीं, साथ की जरूरत है। आज सरकार को कोसने वाले नहीं, समाज के साथ खड़े होकर के साथ देने वालों की जरूरत है। वक्त की सबसे अच्छी आदत यह है कि ये कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, गुजर ही जाता है। इसीलिए हमारी सलाह की नहीं, साथ की जरूरत है। जो साथ दे दे सारा भारत, तो एक दिन जरूर मुस्कुराएगा भारत। धन्यवाद।